नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो 2025 आपके पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा, ये हम सीरीज़ हमारी चल रही है। तो उसमें 2 हमारे पर्सनल ईयर कवर हो चुके हैं और आज का जो हमारा पर्सनल ईयर है वो है नंबर 3। तो बाकी जो रेफरेंस वीडियो है 1-2 मिनट की, वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी कमेंट में। एंड पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं वो भी बहुत छोटू सा एक है रूल, तो वो भी मैं यहाँ पर कमेंट में ही पिन कर दूँगी, वो आप ज़रूर से देखिएगा, अपना पर्सनल ईयर निकालिएगा। देन हम जो शॉर्ट में ही यहाँ पर चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि क्या कुछ हमारे लिए गाइडेंस है, हमें क्या करना चाहिए, कैसा रहने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि नंबर 1 से लेके 9 तक ही हमारे पूरा एक चक्र 9 ईयर्स तक हमारे पर्सनल ईयर आते रहते हैं, उन्हीं में हमारे 9 प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। तो हर एक प्लैनेट्स की ऊर्जा हम हर एक पर्सनल ईयर में लेते हैं, और बाकी तो हमारे मूलांक, हमारे भाग्यांक, ये सब पर तो डिपेंड करता ही है। तो अभी हम बात करते हैं कि इस बार जिनका भी पर्सनल ईयर 3 होगा, तो उनके लिए ये 25 कैसे रहने वाला है। तो क्योंकि जो यूनिवर्सल पर्सनल ईयर है वो मार्स का बन रहा है, हम सभी अच्छे से जान चुके हैं इस बात को, यानी कि मंगल की एनर्जीज काम करेंगी। और मंगल का हम सभी जानते हैं कि मंगल एक क्योंकि सेनापति की संज्ञा उसको दी गई है, तो उसके मंगल की मार्स की कैसी एनर्जी होती है, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा रेडी टू टेक एक्शन, है ना। तो इसका भी असर सभी लोगों की एनर्जीज पर ज़रूर से रहेगा। और साथ में उनका जो पर्सनल ईयर है, तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो वहाँ पर कैसे चीज़ें होंगी, हो सकती हैं, तो कैसे उन परिस्थितियों में हमें जो है डील करना है, ये हम बात करने जा रहे हैं। तो पर्सनल ईयर 3 जब आ रहा है जिसका भी, तो सबसे पहला तो जो एक काम होगा वो ये कि लास्ट ईयर क्योंकि 2 था, जो कि मून का था, तो अपने इनर स्पेस से बाहर निकलेंगे। जो भी हमारा जो भी लास्ट ईयर में अपने कंफर्ट जोन में रहे हैं, तो पर्सनल ईयर 3 आते ही यहाँ आपकी ऊर्जाओं में एक शिफ्ट आप देखेंगे, और अब आपका जो फोकस होगा वो आपका फोकस होगा अपने एक्सपेंशन पर। अब आप अपने करियर में, अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट ज़्यादा करते हैं तो वो अपनी स्पिरिचुअलिटी में, जो लोग अपना सोल मिशन करना चाहते हैं तो अपने सोल मिशन में, यानी कि एक्सपेंड वाली जो एनर्जी है वो आप उस एनर्जी में टैप करेंगे। एक्सपेंशन एक्सपेंशन एक्सपेंशन, हर चीज़ में एक्सपेंशन। जहाँ आपके लुक की भी बात है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की बात है, आप हर चीज़ में एक्सपेंशन को ही आप इम्पोर्टेंस देंगे। नॉलेज को बढ़ाने की तरफ आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, और आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने की तरफ आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। और एक चीज़ कि अब तक जो आपके माइंड में चीज़ें चल रही थी, योजनाएं चलती थी कि मुझे ये करना है, वो करना है ना। और इस साल भी क्योंकि जुपिटर रहेगा आपके पर्सनल ईयर में, तो आपके अंदर ना एक चाह होगी कि यस, जो मैंने एक्सपेंशन की बात कही है, तो एक चाह होगी कि मुझे बहुत सारा नॉलेज गेन करना है, मुझे वो अपनी स्किल्स को और निखारना है। और जो योजनाएं आपके अंदर चलेंगी, न्यू न्यू आइडियाज़ आपके अंदर ज़रूर से आएंगे, है ना। और एक जो खुद से खोज करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, तो वो एक ज्ञान के फील्ड में, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के फील्ड में मैं अपने आप को बेहतर कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसके रिगार्डिंग आपके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आप सेल्फ फोकस्ड यहाँ पर इस तरीके से होंगे, सेल्फ फोकस्ड कि यस, कि मुझे एक्सपेंशन करना है, मुझे ग्रोथ लेनी है ना। तो उस वे में आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, आप कुछ योजनाएं बनाएंगे, कुछ प्लान्स आप बनाएंगे। एंड यस, मंगल की ऊर्जा जब उसको मिल जाएगी तो आप फिर उन प्लान्स को जो है एक्टिवेट कर देंगे। ये जुपिटर का यहाँ पर एक आपको बेनिफिट मिलेगा कि यस, अब आप के अंदर जो प्लान्स आएंगे आप तुरंत उन पर एक्शन लेते चले जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो एनर्जीज बनेंगी वो ये कि यस, अब मुझे अपने लुक को भी अच्छा करना है। तो अगर पास्ट ईयर में अगर आप सिर्फ अपने तक ही सीमित रहे हैं और अपने ही इनर वर्ल्ड में रहे हैं, लोगों से ज़्यादा घुले मिले नहीं हैं, है ना, तो लेकिन अब यहाँ पर इस ईयर में आते ही आपका जो सोशल सर्कल है वो भी ज़रूर से बढ़ेगा। एंड आप कुछ ना ऐसे इवेंट या तो खुद क्रिएट कर लेंगे, या ऐसे क्रिएट हो जाएंगे जहाँ पर कि आपको सोशल ज़्यादा से ज़्यादा गेट टुगेदर करने का जो है मौका मिले। ऐसे फैमिली फंक्शंस हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ मिलना, एक कम्युनिटी जो है आप
को मिल सकती है एंड आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी मीन्स आप ना एक तो आपका जो है जो दिमागी काम है वो बहुत चलेगा, प्लान्स बहुत चलेंगे, लेकिन साथ में आप ऐसे इतने बिजी शेड्यूल में से इतनी सारी चीज़ों के बीच में से भी इस मुझे अपने आप को भी खुश कैसे रखना है, तो उसकी तरफा भी आपका पूरी तरह फोकस ज़रूर से रहेगा इस ईयर में कि आप इतने बिजी शेड्यूल में से भी आप अपने आप को खुश करने के जो है अवसर ज़रूर से तलाश लेंगे। ऐसा मुझे ये यहाँ पर एनर्जीज पिक हो रही हैं। ठीक है, ये आप ज़रूर से कर लेंगे इस ईयर में। और एक जो चीज़ है ये ज़रूर है कि यस, क्योंकि जुपिटर है, मंगल का साथ मिलेगा, तो यहाँ पर जो एक चीज़ हो सकती है वो ये कि आपके ना ईगो का थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो देखो यहाँ पर एक चीज़, क्योंकि एक्सपेंशन के चक्कर में कि मुझे अपने करियर में बहुत ग्रोथ करनी है, मुझे फाइनेंस बहुत अच्छा करना है, मेरे पास इस साल में गाड़ी भी होनी चाहिए, मेरे पास इस साल में मैं अपने ऊपर भी खर्च करना चाहता हूँ, तो मुझे पैसा बहुत चाहिए, है ना? थोड़ा खर्चीला आपका प्रवृत्ति इस साल में बढ़ सकती है। तो पहले एक बार को थोड़ा सोच भी जाते होंगे, लेकिन अभी क्या होगा ना कि खर्चे की प्रवृत्ति होगी, तो यहाँ पर मंगल क्या है, तुरंत ही एक्शन करा देगा आपसे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ना कि उस एक ज़्यादा की जो दौड़ होती है, उस ज़्यादा की दौड़ में ऐसा बस आपको ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे निकलने की दौड़ में आप कहीं किसी को हर्ट ना कर दें। ये आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल रेमेडी में ज़रूर से ध्यान रखना है। एंड दूसरा कि जो ईगो वाली बात हमने कही, तो यहाँ पर जुपिटर का अपना एक ईगो होता है, तो यस ईगो से थोड़ा-सा आपको ज़रूर से बचना होगा। और क्योंकि ये क्या है ना कि जैसे आप किसी ने कोई बात कही, तो अगर आपकी ईगो को हर्ट कर गई, तो यहाँ पर फिर आप जो है दूसरों को हर्ट कर सकते हैं, उन पर ज़्यादा गुस्सा कर सकते हैं, है ना? और जो हमने कहा कि आप ज़्यादा की जो एक दौड़ में कई बार क्या हो सकता है ना कि फिर रेस्टलेसनेस की जो एनर्जी है वो आपको हो सकती है, और बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन ये और एग्रेशन ये थोड़ा-सा बढ़ सकता है। तो इसीलिए थोड़ा-सा अपने आपको काम डाउन करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ईगो को थोड़ा-सा आपको अपने को सँभाल के रखने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? क्योंकि यहाँ पर आपका एग्रेशन बढ़ सकता है। तो यस, आपके मुताबिक अगर कोई बात नहीं हुई, तो वहाँ पर आपका ईगो हर्ट हो सकता है, और आपका ईगो हर्ट हुआ तो आप दूसरों को हर्ट कर सकते हैं। तो इस बात पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। और बाकी अगर हम रेमेडीज़ की बात करें, तो देखिए रेमेडीज़ में अगर मैं प्रैक्टिकल रेमेडी की बात करूँ, तो जो हमने यहाँ पर बताया प्रैक्टिकल रेमेडी में हमको थोड़ा अवेयरनेस में रहना है कि सॉरी, कि हम कहीं ज़्यादा गुस्सा तो नहीं कर रहे, हम कहीं बात को दिल पे तो नहीं ले जा रहे, या हम इतने एक्सेस में तो नहीं चले जा रहे हैं जहाँ पर कि हम बस एक्सेस की दौड़ में हम अपने रिश्तों को कहीं साइड तो नहीं कर रहे। वैसे ऑलमोस्ट यहाँ पर जो एनर्जीज़ बनेंगी वो ये कि आप अपने लिए फ़न टाइम ज़रूर से निकालेंगे, ठीक है? और लेकिन बस आपको अपने फैमिली, फ्रेंड्स सबको भी, अपनी फैमिली को भी थोड़ा प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ही चीज़ें ठीक चलेंगी। और दूसरा प्रैक्टिकल रेमेडी में आप लोगों की हेल्प करें अपने ज्ञान से, या क्योंकि जुपिटर की एनर्जीज रहेंगी तो आपके अंदर एक लेवल का नॉलेज डेवलप होगा। और ऐसे में क्योंकि गुरु का काम होता है दूसरों को रास्ता दिखाना, और जो मंगल की एनर्जी बनेंगी तो वहाँ पर वो अपने फिजिकली भी दूसरों की हेल्प करना, है ना? तो आपके पास ये बहुत सुंदर अवसर है कि जहाँ पर आप अपने नॉलेज से भी, अपने ज्ञान से भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं, एंड आप जो है फिजिकली भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो आपके लिए समय संयोग बन रहा है, तो यहाँ पर आप ज़रूर से बहुत अच्छे गुड कर्मास क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों की जहाँ पर आपको ज्ञान से रास्ता दिखाने से आपको हेल्प कर सकते हैं, तो वो आप ज़रूर से कीजिएगा। एंड अगर आप फिज़िकली किसी को आपकी हेल्प की नीड है कि कहीं किसी को आपकी साथ की ज़रूरत है, कहीं जैसे ना कई बार लोग थोड़े से मुसीबत में फँस जाते हैं, या किसी को आपको के साथ आप मतलब आपको किसी के साथ प्रेज़ेंट रहने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं लाइफ़ में, लोगों को आपसे एक उम्मीद होती है। तो यस, आप ज़रूर से प्रेज़ेंट रहें, उनके लिए अवेलेबल रहें और लोगों की हेल्प करें, क्योंकि इस साल में आपके पास ये एक डिवाइन की साइड से मौका भी होगा कि आप अपने ज्ञान से और अपने आप से आप जितना खुद को लोगों की सेवा के लिए अगर प्रेज़ेंट रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही सबसे सुंदर रेमेडी मुझे यही दिखती है। बाकी दूसरा, आप श्री हरि और श्री राम की आराधना जितना कर सकते हैं, उनके मंत्राज या स्तोत्र हैं, जैसे राम रक्षा जो स्तोत्र है वो ज़रूर से पढ़ सकते हैं। श्री हरि का कोई मंत्रा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप ज़रूर से कर सकते हैं।
और दूसरा ये हमने जो हेल्प का आपको बताया वो आप ज़रूर से करें, ठीक है। बाकी तो सारी पॉइंट्स जो है कवर हो चुके हैं। तो आई होप कि आपको इससे ज़रूर से कोई ना कोई नॉलेज मिली होगी। अगर मिले तो आप ज़रूर से इसको लाइक कीजिएगा, बाकी लोगों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर किसी भी तरह की हीलिंग सेशंस या टैरो रीडिंग सेशंस या आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग या मोक्ष पत्र या किसी भी तरह की आपको कोई सेशन चाहिए तो आप ज़रूर से बुक कराइए। और अपने या काउंसलिंग चाहिए तो ज़रूर से आप स्टक ना रहें और अपनी लाइफ की रिगार्डिंग आप ज़रूर से एक स्टेप आगे बढ़ के ज़रूर से काउंसलिंग लें, ताकि आप स्टकनेस से निकल के जो है अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ कर सकें, ठीक है। तो बाकी तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे।